नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आऊंगा जो आपके समय को बचाएगा और आपका पूरा रिवीजन करवाएगा। वो है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। प्रत्येक चैप्टर का एक कंप्लीट चैप्टर होता है जिसमें हम लोग केवल और केवल रिवीजन करते हैं। इसमें समय का अंतराल हम लोग कम रखते हैं, अर्थात तीव्र गति से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग सिकता सेतु नामक पाठ का कंप्लीट चैप्टर करेंगे और पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। पुस्तक को आप लोग अपने साथ रखिएगा, हाथ में कलम जरूर ले लीजिएगा। उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। संपर्क करने के लिए करना क्या होगा, जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज हमारी जो क्लास रहेगी कंप्लीट चैप्टर की, आप लोग ध्यान रखें। कक्षा 9वीं संस्कृत शैमुषी प्रथमो भागः सिकता सेतु कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सिकता सेतु आप लोग समझ रहे हैं, अर्थात रेत का पुल। रेत का पुल, ध्यान रखें। हम बालू से रेत से पुल बनाने की कोशिश करते हैं। वो आपने एक बार बहुत सुना होगा, अपने इसमें कहते हैं, अरे क्यों बनाते हो रेत के महल, अरे क्यों बनाते हो रेत के महल, हवा का झोंका आने पर वह सम सात हो जाते हैं, सम से सात हो जाते हैं, मतलब ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। ध्यान रखें। तो यहां पर भी रेत के महल का मतलब रेत का पुल। एक व्यक्ति रेत के पुल के द्वारा आपको कुछ सूचित करना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है कि बिना परिश्रम से, बिना विधि से, बिना नियम से आप किसी भी चीज को अर्जित नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि परिणाम अच्छा चाहिए तो आपको प्रतिदिन मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। नित्य प्रतिदिन जिस नियम के आधार पर अध्ययन किया जाता है वैसा अध्ययन करना होगा, तब परिणाम हमारा सही होता है। वही इस पाठ में हमें सीख दे रहे हैं। दो इसमें मार्गदर्शक हैं, एक तो देवराज इंद्र एक पुरुष की भूमिका निभा रहे हैं और तपोदत्त नाम का एक इसमें बालक है जो किसी प्रकार से अपमानित होकर के तपस्या के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, विद्या को प्राप्त करना चाहता है और विद्वान बनना चाहता है। तो इस पाठ के द्वारा हमें भी यही सिखाया जा रहा है कि बिना कर्म किए कुछ नहीं प्राप्त होता है। चलिए पाठ के परिचय को हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यह पाठ कथा सरित सागर के सप्तम लंबक से लिया गया है। लंबक का मतलब होता है अध्याय, सप्तम अध्याय से लिया गया है। मूलतः यह सोमदेव की रचना है। इसके लेखक मूलतः कौन है? सोमदेव हैं। आपसे पूछा जाए कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है तो सोमदेव जी हैं। इसमें तपोदत्त नाम का एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपोदत्त को एक व्यक्ति मिला जो बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहा था। वह यह देखकर के उसका उपहास करने लगा। उपहास का मतलब समझते हैं, मजाक उड़ाने लगा, उसकी निंदा करने लगा, हंसने लगा उस पर। वह व्यक्ति तपोदत्त से कहने लगा कि जो व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान के विद्या को प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति कहीं ज्यादा मूर्ख है। वह व्यक्ति कहीं हमसे ज्यादा वो मूर्ख है। क्यों? बोले, मैं जिस कार्य में लगा हुआ हूं या मैं जिस कार्य में लगा हूं उसमें मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी। वास्तविकता में कभी ना कभी सफलता मिल जाएगी, परंतु जो परिश्रम विद्या प्राप्त करना चाहता है और वह कभी सफल नहीं हो सकता है। जो बिना परिश्रम के विद्या को प्राप्त करना चाहता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। यह सुनकर के तपोदत्त को बड़ी आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि समझते हो, मतलब अंदर से उसको एक ऐसा लगा कि वास्तविकता में ये सत्य कह रहे हैं। वह पश्चाताप करने लगा और उसने उस व्यक्ति से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आज से ही परिश्रम करूंगा, मैं आज से परिश्रम करूंगा, आपने मेरी दोनों आंखों को खोल दिया है। यह कहकर के वह गुरुकुल में चला गया और विद्या अभ्यास के द्वारा विद्वान बन गया। फिर उसने विद्या अभ्यास किया। विद्या अभ्यास का मतलब होता है निरंतरता बनाए रखा और पढ़ने लगा।
और पढ़ते पढ़ते एक दिन समय ऐसा आया कि वह क्या बन गया, विद्वान बन गया। आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ उन्होंने फिर क्या कहा, अब देखें पाठ के सार को। पाठ परिचय में उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि यहां बात क्या है और किसके किसके बीच में बात चल रही है। ध्यान रखें, अब पाठ के सार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पाठ का सार क्या होता है, पाठ के परिचय में क्या होता है। एक तरह देखा जाए अगर तो दोनों समान होते हैं। पाठ के परिचय में पूरे पाठ के बारे में बताया जाता है और पाठ के सार में यह बताया जाता है कि पूरे पाठ में कौन कौन सा वर्णन है उसको सूक्ष्म रूप में दिया जाता है। ठीक, तो चलिए पाठ के सार को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तुतः नाट्यांशः सौम्यदेव विरचितः कथा सरित सागरः इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रायतते। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्ता प्राहसन् वदति, किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि। ततो देवराजः प्रतिवक्ति, यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराजः अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्त्वा विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलं गतवान्। देखें फिर यहां पर उन्होंने कितनी सुंदर बात कह दी है। अब यहां उन्होंने संस्कृत में दिया है। संस्कृत में पहले पाठ का सार दे दिया है। अब आपको स्पष्ट करना है इसका अनुवाद, आपको भी करना है, मैं भी आपको बाद में बताने वाला हूं, लेकिन आप अपने द्वारा मंथन करें क्योंकि आप लोगों को भाग 1, 2, 3 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया, फिर इसके बाद आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो गया है, फिर इसके बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो गए हैं। सारी चीज़ें हो जाने के बाद लास्ट में आपको एक पार्ट का क्या दिया जाता है, रिवीजन करने को दिया जाता है। तो इसीलिए मैं रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आया हूं, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें देखें लिखा हुआ है नाट्यांशः, प्रस्तुतः नाट्यांशः, नाट्य प्लस अंशः बराबर नाट्यांशः, दीर्घ संधि है यहां और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। नाट्यांशः नाटक का एक अंश है, यहां पूरा नाटक नहीं है, एक नाटक का अंश है। वो नाटक का अंश कहां से लिया गया है, सौम्यदेव के द्वारा रचित एक कथा सरित सागर नामक ग्रंथ है। सौम्यदेव के नाम, सौम्यदेव जो हैं वो उसके लेखक हैं, रचयिता हैं, उनके द्वारा एक रचा गया ग्रंथ है कथा सरित सागर। ध्यान रखें, और उसी के सप्तम अध्याय के ऊपर यह पूरा पाठ हमारा जो नाटक है वो आधारित है, सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है। आप जब कथा सरित सागर उठाएंगे तो उसके सप्तम अध्याय में आपको ये अंश मिलेगा। आधारितो अस्ति, आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाटक के अंश में तपसा माने तपस्या के द्वारा, विद्या माने विद्या को, प्राप्त माने प्राप्त करने के लिए, यत्नशील माने प्रयासरत, प्रयास करने वाला, कश्चित माने कोई तपोदत्त नामक कुमारः माने कुमार, चित्रितः अस्ति, चित्रित है। तस् उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र माने वहां, आगतवान माने आए। तत्र आगत उनके आकर, वहां आकर के देवराज सिक्ताभि, वहां आकर के देवराज इंद्र सिक्ताभि माने रेत के द्वारा, सेतु निर्माणार्थम मतलब पुल बनाने के लिए, प्रयतते माने प्रयास करते हैं। एतद दृष्ट्वा यह देख करके, तपोदत्ता माने तपोदत्त ने, प्रहसन माने हंसता हुआ, वदति माने बोला, किमर्थम भो, किमर्थम किस लिए, भो बालुका भी जलबंधम निर्मासी, बालुका भी का मतलब होता है बालू के द्वारा, रेत के द्वारा, जलबंधम माने जल का बंधन, पुल निर्मासी माने निर्माण कर रहे हो। ततो देवराजः, तब देवराज प्रतिवक्ति उसके उत्तर में कहते हैं कि यदि यदि अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि तुम विद्यम प्राप्नोति शक्नोसि, यदि तुम बिना अध्ययन के, बिना श्रवण के, बिना पठन के यदि तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तदा तब अहम अपि भी, मैं भी, बालुका भी माने रेत के द्वारा, सेतु निर्माणम बोले पुल बनाने में, कर तुम माने करने के लिए, शक्नोमी माने सक्षम हूं,
मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं भी यहां पर रेत के द्वारा पुल बना सकता हूं। देवराजस्य अभिप्रायम, देवराज माने देवराज इंद्र के अभिप्राय को ज्ञात्वा माने जान करके, तपोदत्ता माने तपोदत्त ने, विद्या प्राप्ति कामः, विद्या प्राप्ति की इच्छा को, गुरुकुलम गतवान, जो उसकी विद्या प्राप्ति की इच्छा थी वह गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल जाकर के पूरी की। ये इसका अर्थ है। ठीक, और यही हम लोग अभी पाठ के परिचय में भी जान करके आए हैं। ठीक, लेकिन यहां पर पाठ के सार में पूरा पाठ यहां पर दे दिया है संस्कृत में। देखें, अब यहां पर देखें, सोमदेव विरचिता में प्रथमा का एक वचन, कथा सरित सागरः में प्रथमा का एक वचन, इति प्लस अस्य बराबर इत्यस्य, तो यहां यड़ संधि हो गई है। इति प्लस अस्य बराबर इत्यस्य, इत्य आ मिल जाएगा या में, तो या हो जाएगा पूरा, आधा शा और या, इत्यश्व। सप्तम अध्यायोपरि, सप्तम अलग हो जाएगा, अध्याय अलग हो जाएगा, तो सप्तमाध्याय, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और ऊपरी, ऊपरी से यहां गुण संधि हो जाएगी, दीर्घ और गुण संधि यहां हो जाएगी। आधारितो अस्ति, तो आधारितः प्लस अस्ति बराबर आधारितोस्ति, तो यहां विसर्ग संधि का योग हो जाएगा। अस्मिन सप्तमी विभक्ति नाट्यांश से, यहां सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, नाटक प्लस अंश से, तो दीर्घ संधि भी है। तपसा में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, विद्याम में द्वितीय विभक्ति, और प्राप्तुम में प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु तुमुन प्रत्यय से बन जाएगा, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए। यत्नशीला में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कह धन चित बराबर कश्चित, तो यहां पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। तपोदत्तः नामकः, तपोदत्त नामकः, तपोदत्त नामक, कुमारः माने कुमार, चित्रितः माने चित्रित, अस्ति माने है, तस्य माने उसके, तस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, मार्गदर्शनाय में षष्ठी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। पुरुष वेशधारी देवराजा, पुरुष वेशधारी देवराजा, तो यहां पर भी आपका प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। इंद्र में भी प्रथमा का एक वचन, तत्र माने वहां अव्यय है। आगतवान में यहां पर भी आ उपसर्ग है, गत धातु है, और यहां पर बना हुआ है कितवत, गम धातु है, तो यहां पर कितवतु प्रत्यय लग करके आगतवान बन गया है। तत्र फिर वहां हो जाएगा, आगत में गम धातु है, आ उपसर्ग है, और ल्यप प्रत्यय की ओर से आगत बना है। देवराजा में प्रथमा का एक वचन। सिकता भी, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप है। सेतु निर्माणार्थम, सेतु निर्माण प्लस अर्थम बराबर सेतु निर्माणार्थम, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रायतते, प्रायतते, प्रायति एते, और यहां पर देखें ते, प्रायतते माने यत्न धातु से प्रा उपसर्ग से यहां प्रयास करने की बात की जा रही है। एतद अव्यय हो जाएगा। दृष्टवा में दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय, तो यहां एतद दृष्टवा। तपोदत्ता, तपोदत्ता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रहसन, प्रहसन में हंसने लगा, उपसर्ग पूर्वक हंस धातु से प्रहसन बना हुआ है। वदति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। किमर्थम माने किस लिए, भो, भो लगा हुआ है यहां संबोधन। बालुकाभि में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। जलबंधम, जलबंधन माने पुल के लिए बात की जा रही है, जो हम लोग पुल देखते हैं, ब्रिज। निर्माशी मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, और मध्यम पुरुष एक वचन। ततः देवराजा प्रथमा का एक वचन। प्रतिवक्ति माने उत्तर दिया, उसके उत्तर में यद यद अध्ययनम श्रवणम, और बिना पढ़े बिना, ये द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, बिना के योग में सब में देखें यहां पर अध्ययनम श्रवणम पठनम। और यदि त्वम, त्वम हमारा सर्वनाम है, विद्याम में द्वितीय विभक्ति लगी है, प्राप्तुम में फिर से वही तुमुन प्रत्यय हो गया। शक्नोसी आपका मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, मध्यम पुरुष एक वचन। तदा अव्यय, तब अहम अपि, अहम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, अहम अपि भी माने मैं भी। बालुका भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। सेतु निर्माणम, पुल के निर्माण को कर्तुम माने करने के लिए, शक्नोमी माने सक्षम हूं, मैं भी कर सकता हूं। ठीक, तो यहां शक्नोमी हो गया, ये उत्तम पुरुष लगा हुआ है। आगे देखें, देवराजस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अभिप्राय माने अभिप्राय, ज्ञात्वा माने जान करके, जान करके। तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन। विद्या प्राप्ति कामः, तो यहां पर भी आपका विद्या प्राप्ति के काम इच्छा से। गुरुकुलम माने गुरुकुल को। गतवान में गम धातु, और कितवत प्रत्यय, वत को वान होकर के यहां बन जाएगा आपका गतवान। आगे बढ़ूं, उसके बाद पाठ के सार के बाद हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, अनुवाद देखेंगे। अनुवाद क्या लिखा हुआ है।
प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। इस नाट्यांश में तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहां आए। वहां आकर के देवराज बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहे थे। यह देख करके तपोदत्त हंस करके बोला, किस लिए? बालू के द्वारा बांध बना रहे हो। तब देवराज प्रति उत्तर देते हैं, और जो व्यक्ति यदि बिना अध्ययन, बिना सुनने और बिना पढ़ने के विद्या को प्राप्त कर सकता है, तब मैं भी बालू के द्वारा पुल निर्माण कर सकता हूं। देवराज का आशय जानकर के तपोदत्त विद्या प्राप्ति की इच्छा लेकर गुरुकुल गया। फिर वह गुरुकुल चला गया और वहां से सीधे विद्वान बनकर ही वापस लौटता है और विद्या का अर्जन करता है, निरंतर प्रयास करता है, जिसे विद्याभ्यास कहा जाता है। यहां से हमारा नाटक में प्रवेश होगा और फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ होगा। तो ध्यान रखना है, यहां से आप लोगों को लिखा हुआ है, ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। ध्यान रखें, आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाएं, अपने जितने भी मित्र हैं उनको भी सूचित कर दीजिए कि ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, संपूर्ण पाठ को हम एक ही बार में पूरा कंप्लीट करेंगे, इसीलिए इसका नाम भी है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए आप लोग लाइक करते जाएं। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग देते जाइएगा। इस बात का ध्यान रखना, आपके कमेंट से, आपके लाइक से ही हम लोगों को ये पता चलता है कि वास्तविकता में आप अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं। इनको कहां परेशानी जा रही है विद्यार्थियों को, उस पर उपचार किया जाता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। ध्यान रखें, अगर आप कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं तो मतलब मैं पढ़ाए जा रहा हूं, आप बस देखते जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। आप जब तक प्रति उत्तर, प्रतिवाद, वाद विवाद नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, मुझे भी मालूम नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना है, आपका एक लाइक आपके लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों तक ये बात पहुंचाने का एक केवल और केवल क्या है, एक मार्ग है। ध्यान रखना, वो प्रेषक है। जैसे किसी बात को किसी बात तक पहुंचाने के लिए आज हम मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, और पहले हम लोग लेटर का, पत्र का प्रयोग करते थे। अब सीधे सीधे ऑनलाइन के द्वारा आपने थंब दबाया लाइक का, तो लाइक पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया तो आपने कमेंट में, आपको लिखने के लिए भी जगह दी गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताते हैं कि सर ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आपके कमेंट की बहुत बड़ी उपयोगिता है इस चीज में। देख रहे हैं, मुझे मालूम है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये उपयोगिता दोनों चीज़ों की है, सारी चीज़ों की है। ध्यान रखें बस इतना। और जो नए हैं वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेंगे, क्यों? सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी। ध्यान रखना, तो क्योंकि संपूर्ण पाठ भी तो देखना है, केवल कंप्लीट चैप्टर में थोड़ी, जो इसीलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिलेंगी। ध्यान रखें। फिर इसमें उसने कहा है कि ततः प्रविशति तपस्या रता तपोदत्ता, तब प्रवेश करता है कौन? बोले तपस्या में लीन तपोदत्त। तब तपस्या में लीन तपोदत्त क्या करता है? प्रवेश करता है। तो तपोदत्ता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, और तपस्या रता, तपस्या प्लस रता, तपस्या का मतलब तपस्या और रत माने लीन, तपस्या से लीन, तपस्या रता। और तथा तब प्रविशति, प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय के योग से बनेगा प्रविशति, प्रविशति। अब देखें, प्रवेश करते हुए फिर तपोदत्त कहता है। अब यहां से तपोदत्त बात कर रहा है। देखें, नाटक इसी प्रकार से होते हैं, दो हमारे इसमें संवाद होते हैं, और संवाद के साथ इसमें पात्र होते हैं। एक पात्र कहता है, फिर दूसरा पात्र उसका जवाब देता है। ऐसे पाठ्यांश को हम लोग नाटक कहते हैं। यहां लिखा हुआ है अहम अस्मि तपोदत्तः, अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं हूं तपोदत्त। देखें, अहम अलग हो जाएगा, अस्मि अलग हो जाएगा, और यहां पर आप तपोदत्त में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप ले लेंगे। उसने कहा अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं तपोदत्त हूं। अस्मि माने हूं। वाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवानस्मि, तस्मात् सर्वैः कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्।
बाल्य माने बाल्यावस्था में, बचपन की अवस्था में, बाल्य अवस्था में पितृचरणई माने पितरों के द्वारा, पिता जी के द्वारा। पितृचरणई या हम ऐसा कह सकते हैं पिता के चरणों के द्वारा या पिता के चरण कमलों के द्वारा, कैसा भी हम संबोधन कर सकते हैं, लेकिन यहां अपमानित किया गया तो सीधा सीधा पिता चरणों के द्वारा या पिताजी के द्वारा। क्लेश से मानोपी माने बहुत क्लेश से दंडित किया गया, पिताजी के चरणों के द्वारा क्लेश से मानोपी मैं भी बहुत दंडित किया गया हूं। विद्या माने विद्या को न अधीतवान, दंडित करने के बाद भी विद्या को मैंने क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। अधीतवान न अस्मि मैंने नहीं किया। तस्मात सर्वई कुरु जिसके कारण से क्या कर दिया, सर्वई माने सभी के द्वारा, कुटुंबी माने परिवार के द्वारा, मित्र ही माने मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च माने बंधु बांधवों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, गर्हितो अभवम मैंने बहुत अपमान सहा, मैं बहुत अपमानित हुआ, बहुत सारा अपमान मैंने सहा। ऊर्ध्वम निःश्वास ऊंची लंबी सांस लेते हुए, ऐसे लंबी सांस को लेते हुए आगे कुछ कहता है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, पहले थोड़ा यहां से बाद में बात करता हूं। बाल्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, पितृचरणई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन। जैसे रामई ही बनता है वैसे ही बनेगा पितृचरणई ही। क्लेश मानः प्लस अपि बराबर क्लेश मानोपि, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। और विद्याम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, न अधीतवान, न अलग हो जाएगा, अधीतवान अलग हो जाएगा, न अधीतवान अस्मि, तो ना में अस्मि आ जुड़ जाएगा, न अधीतवान अस्मि। तस्मात् में सप्तमी वो षष्ठी पंचमी विभक्ति, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस् तस्मिन, तो पंचमी विभक्ति में तस्मात् बन जाएगा। जैसे रामात बनता है वैसे ही बनेगा तस्मात्। सर्वैहि में लगा हुआ है तृतीय विभक्ति का बहुवचन, और कुटुंबी में कुटुंब परिवार से बन जाएगा, तो तृतीय विभक्ति का हमारा बहुवचन रूप बन जाएगा। मित्रैहि में तृतीय विभक्ति का बहुवचन। ज्ञाति जनैश्च यहाँ विसर्ग हो जाएगा प्लस च हो जाएगा, तो यहाँ ज्ञाति जनैश्च बन जाएगा, ज्ञाति जनैहि प्लस च, तो यहां विसर्ग संधि, लेकिन यहां पर आपको सा करना पड़ेगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। पहले हमारा दंतीय सकार होगा, फिर इसके बाद हमारा तलब्धि सकार होगा, तलब्धि सकार जनई सा, पहले ये सा होगा हमारा, कौन सा, दंतीय सा। ठीक, फिर होगा हमारा सा, तो यहां पर हम लोग दोनों एक साथ कर देंगे और ये चा आ जाएगा, तो ज्ञाति जनैश्च बन जाएगा, तो यहां हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। गर्हितो गर्हितः प्लस अभवम, तो यहां भी विसर्ग संधि होगी, गर्हितः प्लस अभवम, ध्यान रखोगे तो यहां ओ हो जाएगा, उत्त संधि का योग होगा। ऊर्ध्वम निःश्वस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, हा विधे, हाय विधाता, हे विधाता, हाय विधाता, विधे माने विधाता, तो यहां आपका क्या लगा हुआ है, संबोधन का एक वचन रूप लगा हुआ है, हा विधाते, हा विधे, किम इदम मया कृतम, क्या मेरे साथ यह क्या किया, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। क्योंकि जब पिताजी के द्वारा समझाया गया, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, बंधु बांधवों के द्वारा समझाया गया, उस समय उसको वो चीज समझ में नहीं आई। अब वो सोच रहा है कि हे विधाता, मेरे द्वारा ये क्या किया गया, कीदृशी बुद्धि राशित, किस प्रकार की मेरी बुद्धि थी। तदा बोले तब एतदपि न चिंतितम, पहले उस समय मैंने यह चिंतन नहीं किया, मैंने यह सब नहीं सोचा, लेकिन अब सोच रहा हूं। अब वो सोचने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखें, मया में तृतीय विभक्ति रूप लगा हुआ है, अहम माम मया मय्यम मत मम मई, तो मया तृतीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है, अहम अस्मद का रूप लगा हुआ है, कीदृशी माने किस प्रकार, और दुर्बुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि, कैसी किस प्रकार की हमारी दुर्बुद्धि थी। तदा अव्यय लगा हुआ है, आसीत हमारा लंग लकार रूप लगा हुआ है, एतत् प्लस अपि एतदपि, तो यहां व्यंजन संधि हो जाएगी, जस्तो संधि। ठीक, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ शब्दार्थों पर चर्चा करते हैं। शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है,
तपस्या रता का मतलब होता है तपस्या में लीन। तपस्या रता का मतलब तपस्या में लीन। सिकता सेतु का मतलब रेत का पुल। पितृचरणई माने पिताजी के द्वारा। क्लेश से मानह का मतलब होता है व्याकुल किया जाता हुआ। गर्हिता का मतलब अपमानित और अधीतवान का मतलब पढ़ा। मैंने ग्रहण नहीं किया, ज्ञानी नहीं बना। ज्ञाति जनहि माने बंधु बांधवों के द्वारा। निःश्वास माने लंबी सांस लेकर के, लंबी सांस को लेकर के फिर वो बात करता है। आगे देखेंगे, अनुवाद देखें इसका। अनुवाद में उसने क्या कहा है कि फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। यहां से पाठ शुरू हो रहा है। फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है और तपोदत्त कहता है, मैं तपोदत्त हूं, बचपन में पिता के द्वारा संतप्त होने जाने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया गया, इसलिए सभी परिवार जनों, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ हूं। सबके द्वारा अपमानित हुआ हूं। और ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर के, हाय विधाता, मेरे द्वारा यह क्या किया गया, तब कैसी दुर्बुद्धि थी, और यह भी ना सोचा कि, यह भी नहीं सोचा, तब मैंने कोई चिंतन नहीं किया। और कभी कभी ऐसा पश्चाताप हम लोग भी करते हैं। कोई चीज़ जब मिस हो जाती है, मान के चलिए आपका जब 10th का रिजल्ट आएगा, अच्छा परिणाम आएगा, तो आप सोचोगे कि माता पिता के द्वारा, बंधु बांधवों के द्वारा, मित्रों के द्वारा जो परेशानियां दी गई हैं आज वो सार्थक हो गई हैं। और जब हम लोग कोई कार्य करते हैं और कोई हमें कुछ कहता है और उस समय अगर हम नहीं मानते हैं तो उसका परिणाम जब हमारा गलत आता है तब हम चिंतन करते हैं। और समय आने पर धीरे धीरे, भले आपका परिणाम ना आए, बाद में आपको पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत आवश्यक थी। उस समय अगर मैं ये कर लेता तो आज ये क्या हो जाता, इसमें समस्या नहीं आती। तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर पश्चाताप करते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें यहाँ पर बतलाई गई हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ उन्होंने और क्या कहा है, दूसरे नंबर का यहाँ पैराग्राफ देखेंगे। दूसरे नंबर के पैराग्राफ में यहाँ क्या कहा गया है कि परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते और नरो निर्मणि भोगी इव सभायाम यदि वा गृहे। दूसरे श्लोक में उन्होंने श्लोक दिया हुआ है, यहाँ श्लोक के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं कि परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी वो सभायाम यदि वा गृहे। सभायाम यदि वा गृहे। सभायाम, सभा में, सभा में, वा माने विकल्प से, या घर में। सभा में या घर में, बोले हम शोभायमान नहीं होते हैं। किस प्रकार से, कैसे शोभायमान नहीं होते हैं, बोले यदि आप अलंकारैः परिधानैः, अगर आप कपड़ों के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा भी, कितने भी सुंदर वस्त्रों को आप पहन लें, कितने भी सुंदर आभूषणों को पहन लें, आपकी उसमें भूषितो अपि न शोभते, उसके भूषणों से आप कभी सुशोभित नहीं होंगे। बोले किस प्रकार से सुशोभित नहीं होंगे, जिस प्रकार से, बोले मणि, नर उसी प्रकार से शोभित नहीं होता है। बोले जिस प्रकार से बिना मणि रहित, निर्मणि भोगी, भोगी माने सर्प अर्थात, और यू माने समान, जिस प्रकार से बिना मणि के समान सर्प सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो वह सभा में और घर में सुशोभित नहीं होता है। सभा में और क्या, घर में वह शोभायमान प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि नरो निर्मणि भोगी ये वो सभायाम यदि वा गृहे। ध्यान रखें इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, विभक्तियों पर ध्यान, विभक्तियों का ध्यान रखना पड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। परिधान ही में हमारा तृतीय विभक्ति का बहुवचन, मतलब वस्त्रों के द्वारा। परिधान वस्त्र का हमारा क्या है, पर्यायवाची है परिधान। और ये एक बार 10th क्लास में परिधान का पर्यायवाची पूछा भी गया था। जैसे परिधान के लिए पता क्या होता है, और हम वस्त्रों का पर्यायवाची जानते हैं। आपने देखा होगा कि परिधान कलेक्शन, आप जानते हो ऐसे उस पर दुकानों पर लिखा रहता है, ठीक, या फिर जहाँ पर साड़ियाँ बिकती हैं, कपड़े बिकते हैं, वहाँ पर परिधान लिखा जाता है। साड़ी का पर्यायवाची विशेष रूप से माना जाता है। तो आप यहाँ परिधान शब्द में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। अलंकारैः में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है, ध्यान रखना। और भूषितोपि,
भूषितः प्लस अपि, तो विसर्ग संधि हो गई है। यहां पर भी विसर्ग आया हुआ है और यहां पर भी विसर्ग आया है। यहां विसर्ग के स्थान पर रा बनाया गया है और यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर रा बनाया गया है। तो अलंकारैहि, अलंकारैहि, तो यहां ऊपर रा पहुंच गया ना, तो ये आपका रा आया। यहां पर विसर्ग था तो विसर्ग के स्थान पर उत्त संधि हो गई है, ओ आ गया है और आ का अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो गया है। मतलब इतने पूरे शब्द में यहां विसर्ग संधि है। ना माने नहीं और शोभते माने शोभायमान होता है। शोभते, शोभेते, शोभन्ते, तो यहां पर आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है। नरह में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। निर्मणि भोगी अलग हो जाएगा, यू अलग हो जाए तो यहां दीर्घ संधि भी है। सभायाम में सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का एक वचन सभा के रूप चलते हैं रमा के समान। यदि वा माने विकल्प से, ग्रहे माने ग्रह, घर में, ग्रहे मतलब घर में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अन्वय देख लीजिए, अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम। यदि नरा परिधान अलंकार भूषिता अपि निर्मणि भोगी एवं सभायाम ग्रहे व न शोभते। इसमें भी हम लोग देखिए सारे शब्दों पर अलग अलग पूरी विभक्तियों को हम लोगों ने अलग कर दिया है। तो सब यहाँ दीर्घ संधि थी तो यू अलग कर दिया है, यहाँ देखो रा था, यहाँ तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सभायाम अलग, ग्रहे अलग, व न शोभते, सब अलग अलग विभक्तियों में करना और बिल्कुल एक एक करके शब्द को लिखना अन्वय कहलाता है। शब्दार्थों को देख लीजिए इसके। परिधानई का मतलब होता है वस्त्रों से या वस्त्रों के द्वारा। देखें बहुवचन लगा है इसलिए वस्त्रों के द्वारा। अगर वस्त्र यहाँ परिधान बस होता तो परिधानेन तृतीय विभक्ति होती, तो यहाँ वस्त्र से होता। अलंकारई माने आभूषणों के द्वारा, आभूषणों से। शोभते माने शोभित होता है, व माने अथवा, यू माने समान। व का मतलब अथवा और यू का मतलब समान। ध्यान रखें, आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है अर्थ। अर्थ में देखेंगे यह लिखा है कि यदि मनुष्य वस्त्रों से, आभूषणों से भूषित होने पर भी विद्या के बिना मणि रहित सर्प के समान सभा में या घर में शोभित नहीं होता। अगर आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप उसी प्रकार से शोभायमान नहीं है जिस प्रकार से मणि रहित सर्प होता है, वैसे ही आप हैं। आपको घर में तो रहोगे, चलो ये भी एडजस्ट कर लिया जाएगा कि घर में माता पिता बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन कभी किसी कार्य में पहले आगे भी नहीं किया जाओगे, आपका मान सम्मान नहीं होगा। जिनमें मणि नहीं होती वो भी सर्प जीते हैं, और जिनमें मणि होती है उसको इच्छाधारी कहा जाता है, सांपों का सबसे आगे रखा जाता है, उसको मान सम्मान मिलता है। उसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति को आगे रखा जाता है और उसका मान सम्मान होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि हमारे लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना। इसलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, तीसरे नंबर के पैराग्राफ पर चलेंगे। तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है कि किंचित विमृश्य, किंचित विमृश्य, कुछ देर, थोड़ी देर सोचते हुए और मन में ठानते हुए, जब उसने ये सारी चीजें समझी और फिर थोड़ी देर उस रुका और फिर क्या है, भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम न अशो भ्रांतो मन्यते अतो हम इदानीम तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। अब उसने क्या कह दिया है, देखिए यहां से फिर इसके आगे चलेंगे कि भवतु किम एतेन, अरे क्या हुआ, बोले कोई बात नहीं, अब क्या हुआ है। उसने मन में सोचा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत, यदि दिन में कोई भटक जाता है मार्ग से, तो यदि वो संध्याम माने शाम को, यावत माने जब तक, यदि गृहम उपैति माने घर आ जाता है लौट करके, तदपि वरम, तब भी ठीक है। ठीक, तो नासौ भ्रांतो मन्यते, उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। चलिए मैं भूल गया था, मैं भटक गया था, अब मुझे समझ आ गई है, इसको क्या है, अपने आप को समझा रहा है वो। ठीक, अतो हम इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि, इसीलिए मैं इस समय तपस्या के द्वारा, तपश्चर्या माने तपस्या के द्वारा, विद्याम माने विद्या को, अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तोस्मि माने तैयार हूं। अब मैं विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। अब मुझे समझ आ गई है और मैं भटक गया था कि बिना विद्या के कुछ नहीं होने वाला।
अब मैं सही हूं, बिना विद्या के कुछ नहीं होने वाला है, अब मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक, अब यहां से देखेंगे जलोच्छलनम ध्वनि श्रूयते, तभी यह सोचते हुए जल उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। जलोच्छलनम ध्वनि, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक, यहां तक थोड़ा उसको देख लें हम लोग, व्याकरणात्मक टिप्पणी को। किम धन चित बराबर किंचित, तो यहां व्यंजन संधि हो जाएगी और बी प्लस मृष धातु से लेप प्रत्यय से बन जाएगा बी मृष। भवतु तू ताम अंतु भवतु लट लकार, ये हमारा बना हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। एतेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, एतेन में तृतीया का एक वचन रूप लगा है, दिवसे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ध्यान रखें, मार्ग भ्रांता में प्रथमा का एक वचन संध्याम, संध्या संध्याम संध्या संध्याय संध्याया संध्याया संध्यायाम। ठीक, तो संध्याम, संध्याम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और यावत, जब तक, यावत पूजा करिष्यामि तावत, तब तक। यदि गृहम उपैति, गृहम अलग हो जाएगा, उपैति अलग हो जाएगा, यहां वृद्धि संधि भी हो जाएगी, उपधन एति बराबर उपैति। ठीक, तदपि, तब तक, तब भी, वरम निश्चित, ना अशौ भ्रांता मन्यते, ना अशौ, ना प्लस अशौ बराबर ना अशौ, और भ्रांता में यहां पर भी उत्त संधि हो गई। मन्यते मन्यते मन्यन्ते, तो यहां पर भी आपकी कर्मवाची की क्रिया है। अतः प्लस अहम बराबर अतोहम, तो विसर्ग संधि। इदानीम, इसी समय, तपश्चर्या में तृतीय विभक्ति का एक वचन। विद्याम अलग हो जाएगा, अवाप्तुम अलग हो जाएगा, विद्याम में द्वितीय विभक्ति, अवाप्तुम में अ उपसर्ग है, आप धातु तुमुन प्रत्यय, अवाप्तुम। प्रावृत्तोष्मि, प्रावृत्तः प्लस अस्मि बराबर प्रावृत्तोष्मि। इसके बाद जल प्लस उच्छलनम, तो जलोच्छलनम, तो गुण संधि हो जाएगी ध्वनि ही। प्रथमा का एक वचन, श्रूयते श्रूयते श्रूयन्ते, तो श्रवणे धातु से यहां श्रूयते बना है। अये कुतूहम, अये कुतूहम, कल्लोल, कल्लोल उच्छलनम ध्वनि महामत्स्यो मकरो व भवेत पश्यामि तावत। अये कुतूहम, ये कहां पर, जलोच्छलनम ध्वनि को सुनते हुए कहते हैं अये कुतो अयम, ये कहां है, कहां से, कल्लोल उच्छलनम, और कल्लोल माने लहर, पानी की लहर, उच्छलनम, लहर के द्वारा उछलने की ध्वनि, लहर की उछलने की ध्वनि, महामत्स्यो, ऐसा लग रहा है, बोले जैसे महामत्स्यो, बड़ी मछली हो, वह माने और, ऐसा भी लग रहा है कि या तो क्या है, मगरमच्छ है। भवेत माने होना चाहिए। पश्यामी, बोले मैं देखता हूं, देखता हूं, तावत, तब तक, तब तक। ध्यान रखें, पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणा दृष्टा साहसम, तब जैसे उसने वहां गया तो देखा, बोले तब तक देखा उसने कि पुरुषम एकम, एक पुरुष के द्वारा क्या किया जा रहा है, सिक्ताभि माने रेत के द्वारा, रेत के द्वारा सेतु निर्माणम, पुल निर्माण करने का प्रयासम माने प्रयास, कुर्बाना माने करता हुआ, दृष्टवा माने देख करके, साहसम माने हंसते हुए, हंसते हुए। अब यहां पर वो क्या कर रहा है, हंसने लगा है। चलिए आगे देखें, अय कुतः प्लस अयम, तो यहां विसर्ग संधि हो गई है। कल्लोल अलग हो जाएगा, उच्छलनम अलग, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। और ध्वनि पूरे पद में देखें तो प्रथमा का एक वचन, और महामत्स्य, तो यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी। मकरह में भी प्रथमा का एक वचन है, तो यहां विसर्ग संधि। भवेत भवेताम भवेयु विधिलिंग लकार रूप लगा हुआ है। और पश्यामी, पश्यामी आपका लट लकार प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। और तावत अव्यय रूप लगा हुआ है। पुरुषम एकम सिक्ता भी, इसमें तृतीया का बहुवचन, और कुर्बाना में क्री धातु है, और यहाँ पर सानच प्रत्यय लग गया है, और यहाँ बन जाएगा आन को वान हो जाएगा। दृष्टवा में दृश्य धातु है, और कित्वा प्रत्यय के योग से दृष्टवा बना है, इष्टुत्व भाव हो करके। शब्दार्थ को देखिएगा, शब्दार्थ में क्या है, मार्ग भ्रांता का मतलब होता है पथभ्रष्टा या पथभ्रष्ट, मार्ग से भटक जाना। तपश्चर्या का मतलब तपस्या से, तृतीय विभक्ति लगी है इसलिए से अर्थ आया हुआ है। जलोच्छलनम ध्वनि का मतलब जल के उछलने की आवाज, जल के उछलने की आवाज ध्वनि। कल्लोल उच्छलनम ध्वनि का मतलब तरंगों के उछलने की आवाज, तरंग मतलब लहर, एकदम से जब ज्वार भाटा जैसे लहर आती हैं उनके उछलने की ध्वनि को कल्लोल उच्छलनम ध्वनि। कुर्बाणम माने करते हुए, करते हुए, साहसम माने हंसते हुए, और कुतः माने कहां से, कुतः का मतलब कहां से, वो भी क्या है, अब वो भी
तपस्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त करना चाहता, उपैति माने प्राप्त करता या जाता है। विमृश्य का मतलब सोच विचार करके, मन में सोच चिंतन करके बोले क्या हुआ देखते हैं। सिक्ताभि माने रेत से, सिक्ताभि का मतलब रेत से, सिक्ताभि में तृतीय विभक्ति का बहुवचन इसलिए रेत से आया है। अर्थ को देख लीजिए, इसमें आप अर्थ में क्या दिया हुआ है, कुछ सोच विचार करके बोले ठीक है देखा जाएगा। इससे क्या होता है, दिन में पथभ्रष्ट यदि शाम तक घर आता है तो वह भी श्रेष्ठ माना जाता है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। इसलिए मैं अब तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हूं। जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है, अरे यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहां से? बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ हो तो देखता हूं एक पुरुष को बालू से पुल के निर्माण का प्रयास करता हुआ देख करके हंसते हुए। जैसे ही देखता है तो फिर हंसता है, और हंसता है तो भैया अब आगे होगा जो कुछ होगा, हंसने लगता है। तो चौथे नंबर के पैराग्राफ से बातचीत होती है, क्या कहता है देखें, हंतो नास्ते अभावो जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रायतते सा अट्टहासम पार्श्वम उपेत्तो। यहां देखेंगे क्या कहा उन्होंने, कह रहा है हंतो, बोले नहीं है, अरे बोले नहीं है, संबोधन करते हुए हंत, अरे वो सम्माननीय, अरे एक हंत न अस्ति अभाव, बोले नहीं है अभाव, जगति बोले संसार में, मूर्खाणाम बोले मूर्खों का अभाव नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है। यहां संबोधन लगा हुआ है, नास्ति, नास्ति अलग हो जाएगा, अभाव अलग हो जाएगा, यहां यण संधि लगी हुई है, नास्ति प्लस अभाव। यहां पर देखें ना आधा शा और ता से आप ई को बाहर कर लेंगे, अभाव अलग हो जाएगा अभाव। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, यण संधि के आधार पर यहां क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, फिर अभाव। इसको जब मिलाएंगे तो वर्ण सम्मेलन कृत्य हो जाएगा, नास्त्य और आ मिल जाएगा इसमें भावः, अभावः हो जाएगा, अभावः। तो यहां नास्त्य अभावः, लास्ट में ओ हो गया है, ओ जा की वजह से यहां भी विसर्ग संधि आएगी। जगति में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, मूर्खाणाम में सप्तमी का षष्ठी का बहुवचन रूप लगा है, तीव्र प्रवाहयाम, तो इसमें सप्तमी का एक वचन, तीव्र प्रवाह से, तीव्र प्रवाह में, नद्याम माने नदी में, ठीक। वो कह रहा है कि यहां पर संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, तीव्र प्रवाह है नदी में, तीव्र प्रवाह माने तीव्र गति से जो धारा बह रही है, नद्याम माने नदी की, तो मूढ़ोयम बोले मूर्ख, सिक्ताभि माने रेत के द्वारा सेतु निर्मातुम प्रयत्नयते, पुल बनाने का या पुल निर्माण करने के लिए प्रयत्नते माने प्रयास कर रहा है। सिक्ताभि में तृतीय विभक्ति का बहुवचन मूढ़ः प्लस अयम बराबर मूढ़ोयम, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखना, नद्याम में नदी, नदीम, नदी नदीम, नद्या नद्य, नद्याः नद्याः, नद्याम सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। सेतुम में तुमन यहां द्वितीय विभक्ति लगी है, निर्मातुम में निर्माण धातु से तुमन प्रत्यय लगेगा, तो यहां प्रायतते, प्रायतेते, प्रायंतन्ते, ठीक है ना, प्रयत्न करने में प्रा उपसर्ग है, यतते, यतेते, यतन्ते, ऐसे बनेगा। सा अट्टहासम माने अट्टहास के साथ, हंसते हुए, पार्श्वम उपित माने पास में पहुंचता है। सा अट्टहास समझते हैं, हंसना, प्राहसम भी आया है सब, तो वो भी हंस करके, लेकिन सा अट्टहासम का मतलब भी होता है ठहाका मारते हुए, जैसे रावण हंसता था ऐसे हंसते हुए, अट्टहास के साथ हंसते हुए, पार्श्वम उपित माने पार्श्व में, पास में पहुंचता है। वो महाशय, अरे महाशय, वो महाशया, अरे महाशय, किमिदं विधीयते, क्या आप ये जानते हैं, आप क्या ये जानते हैं कि अलम अलम तव श्रमेण, जो तुम यह प्रयास कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा जो यह प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास से पश्य बोले देखो, रामः बबंधम यम सेतु शिलाभिर्मकरालये,
तुम देखो, तुमने इस पर सोच विचार किया क्या? तुम जानते हो अलम अलम तव श्रमेणो पश्य, बोले देखो तुम राम के द्वारा बनाए हुए सेतु निर्माण, मतलब जो सेतु निर्माण हुआ था राम के द्वारा, शिलाभीर माने शिलाओं के द्वारा, पत्थरों की चट्टानों के द्वारा, समुद्र मकरालय माने समुद्र में तुम क्या कर रहे हो? उसी चीज को क्या कर रहे हो? देखो, पश्य पश्य देखो, तुमने सोचा है। वो कहता है विदधद बालुकाभिस्तम यासी त्वमति राम ताम और चिंतय तावत सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युज्यते। कह रहे हैं कि विदधद बालुकाभिस्तम यासी त्वमति राम ताम चिंतय तावत सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युज्यते। देखो, वो कह रहा है कि जो राम के द्वारा पुल बनाया गया था समुद्र में, वो भी चट्टानों से, और विदधद बालुकाभिस्तम यासी त्वमति राम ताम। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम बालुका भी माने रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो, मतलब तुम त्वमति राम ताम अति तराम, मतलब तुम क्या कर रहे हो? राम का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंता तावत, सोचो, तब तक तुम सोचो, सिकता भी माने रेत के द्वारा, क्वचित सेतु कर तुम युज्यते, क्या तुम पुल निर्माण करने में सक्षम हो सकते हो, बना सकते हो? सोचो सोचो। तब देखें, यहां अन्वय दिया हुआ है, व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख रहे हैं। भो महाशया में यहां आपका संबोधन लगा है, भो महाशया में संबोधन लगा है। किम इदम विधीयते माने क्या तुम जानते हो? अलम अलम तव षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है युष्मत का। श्रमेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है श्रमेण। पश्यो में यहां मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है पश्य, ध्यान रखना। पश्यो देखो लोट लकार का, और रामः यहां प्रथमा का एक वचन बबंध माने बांधते हैं। यम द्वितीय विभक्ति, शेतुम द्वितीय विभक्ति, शिला भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, मकरालय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। फिर यहां पर बालुका भी, तो यहां पर भी आपका तृतीय का बहुवचन यासी या अशी यासी, तो यहां पर आपका मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है। त्वम अतिराम ताम, तो द्वितीय विभक्ति चिंता तावत, सिकता भी में तृतीय का बहुवचन। क्वचित सेतु, क्वचित प्लस सेतु बराबर क्वचित सेतु, प्रथमा का एक वचन। कर्तुम में क्री धातु तुमुन, और यहाँ युज धातु है जोड़ने के अर्थ में, बनाने के अर्थ में। युज्यते युज्येते युज्यन्ते कर्मवाची की क्रिया लगी है। अन्वय को देख लीजिए, इस श्लोक का अन्वय है रामः मकरालय यम सेतु शिलाभि बबंधा। राम ने समुद्र में, समुद्र पर एक सेतु बनाया, जो पुल बनाया था वो शिलाभि माने पत्थरों के द्वारा, बबंध माने बांधा, और तम माने तुम्हारे द्वारा, तुम बालुका भी माने रेत से, विदधत त्वम अति राम ताम यासी, तुम राम का अतिक्रमण, तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? राम का अतिक्रमण कर रहे हो, मतलब राम भगवान का अतिक्रमण कर रहे हो। क्या तुम जानते हो इस बात को? आगे देखेंगे, इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। जगति माने संसार में, जगति मतलब संसार में, और शिकताभि में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए बालू से शाट्टाहासम का मतलब जोर से हंसकर, जोर से हंसकर। पार्श्वम का मतलब पाश, और उपेत्त का मतलब समीप जाकर के। विधीयते का मतलब होता है किया जाता है। अलम का मतलब व्यर्थ, अलम का मतलब व्यर्थ। मकरालय का मतलब दिया हुआ है यहां समुद्र में, मकरालय का मतलब समुद्र में। अति रामताम का मतलब राम का अतिक्रमण या राम से आगे जाने की तुम कोशिश कर रहे हो। शिला भी माने पत्थरों से, उन्होंने तो पत्थरों से बनाया था पुल, और तुम तो अब रेत से बनाने की कोशिश कर रहे हो। आगे बढ़े, अर्थ को देखिए। अर्थ में उन्होंने क्या कहा है कि हाय हाय, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालुका से पुल निर्माण करने का प्रयत्न करता है। जोर से हंसकर के पास जाकर के, जोर से हंसता है और पास जाकर के, हे महाशय आप यह क्या कर रहे हैं? आप यह क्या कर रहे हैं? तुम्हारे व्यर्थ परिश्रम से क्या होगा? देखो, राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया, तुम उसको बालू से बना करके राम का अतिक्रमण करना चाहते हो। तो सोचो, बालुका से कहीं सेतु बन सकता है? सोचो सोचो, बालुका से कभी वो बन सकता है?
में बांध बन सकता है, पुल बन सकता है, सेतु बन सकता है। ध्यान रखना कि सेतु को हिंदी में बांध कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग ब्रिज बोलते हैं, पुल बोलते हैं। ध्यान रखना, संस्कृत में सेतु बोलते हैं। ठीक, आप एक मूवी भी आपने देखी होगी, राम सेतु, ठीक, देखिए ना, वही है सेतु मतलब पुल। 5वें नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, ध्यान से देखना। यहां पर 5वें नंबर में पुरुषः, तब पुरुष बोलता है। अब यहां से दोनों में संवाद होगा, दोनों में बातचीत होगी। यहां क्या बातचीत होती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखना, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि कौन किससे क्या कह रहा है, और क्रमानुसार, कथा क्रम के अनुसार लिखने के लिए भी परीक्षा में आता है। तब आप, जब तक आप सीक्वेंस के साथ पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि ये बात कहाँ तक की है, किसके कहाँ की बात है, तब हम जान पाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति का आवश्यकता शिलानाम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया। पुरुष क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि बहुत तपस्विन, अरे तपस्वी, बहुत तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माने कैसे, कैसे, माम माने मेरे, अहम माम मुझको, अवरोधम करोसी, तुम मुझको क्यों बीच में विघ्न डाल रहे हो, मेरा अवरोध कर रहे हो, मेरे में मैं जो कार्य कर रहा हूं तुम उसमें अवरोध उत्पन्न क्यों कर रहे हो। प्रयत्नेन, प्रयास करने से या प्रयत्न करने से, किम माने क्या, न माने नहीं, सिद्धम माने सिद्ध होता है, भवति माने होता है, सिद्धम माने सिद्ध और भवति माने होता है। बोले प्रयास करने से हम किस चीज को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, किस चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। चलिए, का आवश्यकता, बोले क्या आवश्यकता है, शिला नाम, बोले पत्थरों की, पत्थरों की क्या आवश्यकता है, सिक्ता भी रेव, सिक्ता भी मतलब रेत के द्वारा, रेव एव एव माने रेत के द्वारा ही, सेतुम माने पुल को, करिष्यामी माने करूंगा, सेतु निर्माण करूंगा, लेकिन क्यों, बोले रेत से ही करूंगा, मैंने दृढ़ संकल्प किया है, स्व दृढ़ संकल्प, देखें, स्व संकल्प दृढ़तया, मेरी दृढ़ संकल्प है ये मेरे द्वारा कि मैं क्या करूंगा, बालू से, रेत से ही पुल को बनाऊंगा। अब यहां पर देखें, बहुत तपस्विन में यहां संबोधन लगा हुआ है, विसर्ग संधि थी, इसीलिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, भो, विसर्ग के स्थान पर शाह हो गया, और ये चिन्ह लगा हुआ है, तो मतलब ये विसर्ग का हमें क्या है, संबोधन का सूचक है। कथम कैसे, ये अव्यय है। माम अहम माम मया मह्यम मत मम मई, तो ये माम लगा हुआ है द्विवचनांत रूप, अस्मत् का रूप है। अवरोधम द्वितीय विभक्ति, करोसी क्रि धातु है, और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, करोसी। प्रयत्नेन, प्रा उपसर्ग है, यत्न धातु से बनेगा प्रयत्नेन, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, प्रत्न शब्द से रूप चलेंगे तो प्रत्नः, प्रत्नम, प्रत्नेन, तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा। प्रयास करने से, किम माने क्या, ये सर्वनाम है, ना माने नहीं, सिद्धम बोले सिद्ध, भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा, क्या सिद्ध नहीं होता, का आवश्यकता, का प्लस आवश्यकता बराबर का आवश्यकता, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है। और शिला नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जैसे पुस्तका नाम, जैसे फला नाम, जैसे रामा नाम, जैसे कमला नाम, वैसे ही बनेगा शिला नाम। ध्यान रखें, तो यहां पर आपका शिला नाम, शिला पत्थर से बात कर रहे हैं, शिला नाम, रमा नाम, रमा नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। सिक्ता भी, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, और लास्ट में इव लगा हुआ है, रा हो जाएगा, और विसर्ग के स्थान पर एव, सिक्ता एव, तो मात्रा लग जाएगी, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। लेकिन इसमें सिक्ता भी में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा है, रेत के द्वारा, एव माने ही, सेतुम माने सेतु पुल को, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है करने के लिए, तो मुन प्रत्यय लगा, और सेतु पुल, करिष्यामी रूप लगा है, लिट लकार भविष्य काल का, लिट लकार भविष्य काल का रूप लगा है, करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः, तो करिष्यामि आया हुआ है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, स्वदृढ़, स्वसंकल्प दृढ़तया, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर भी लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना। तपोदत्ता, तब तपोदत्त क्या कहता है,
तब तपोदत्त कहता है आश्चर्यम। तपोदत्त कहता है आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ संबोधन है आश्चर्य। किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि सिक्ताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितम न वा। तपोदत्त कहता है आश्चर्य के साथ, आश्चर्य से बोलता है आश्चर्यम, किम माने क्या, सिक्ता भी माने रेत के द्वारा, एव माने ही, रेत के द्वारा ही, सेतुम माने पुल को, करिष्यसि माने करोगे, क्या तुम रेत के द्वारा ही पुल बनाओगे। आश्चर्य के साथ कहता सिक्ता, रेत तो जल प्रवाहे, जल के तीव्र प्रवाह में स्थास्यन्ति रुकेगी, क्या रेत तीव्र प्रवाह में, जल के तीव्र धार में रुकेगी, किम क्या रुकेगी, क्या भवता चिंतितम नावा, आपने सोचा नहीं, आपने सोचा नहीं, क्या आपने ये सोचा नहीं। चलिए आगे देखें, इसमें संबोधन लगा हुआ है और सिक्ताभि में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, किम हमारा सर्वनाम है, सेतुम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, सेतुम में द्वितीय विभक्ति का लगा है एक वचन, करिष्यसि मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, क्रि धातु से बनेगा, लिट लकार भविष्य काल मध्यम पुरुष में और एक वचन का रूप, सिक्ता में प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा है, जल प्रवाहे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, जल प्रवाहे, स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, तो प्रथमा का बहुवचनांत रूप यहां पर भी लगा है, कि माने क्या, भवता चिंतितम ना वा, भवता आपके द्वारा, चिंतितम माने सोचा नहीं, क्या। फिर इसके बाद पुरुष कहता है, पुरुष क्या कहता है, पुरुषः सोत प्राशम, सोत प्रासम चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि समुत प्लुत्यैव गंतुम क्षमोऽस्मि। ध्यान रखना, अब यहां पर कितनी अच्छी बात कही उसने कि ध्यान रखना, सोत प्राशम प्रसन्न मन से, सा उत्प्राशम प्रसन्न मन से कहते हैं, चिंतितम चिंतितम मैंने सोचा है, सोचा है, बिल्कुल सोचा है, सोचा है, सोचा है, सम्यक चिंतितम और ठीक प्रकार से सोचा है, मैंने ठीक प्रकार से सोचा है, ना अहम मैं नहीं, सोपान सहायता सीढ़ी के मार्ग को, मैं सीढ़ी की सहायता पर या सीढ़ी की सहायता से, अधिरोढ़ुम चढ़ने में, सीढ़ी की सहायता में चढ़ने में, विश्वसिमि ना विश्वास नहीं करता, मैं सीढ़ी से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, कहीं से टूट जाए गिर जाए सीढ़ी तो अपन भी नीचे आ जाए भैया, इसलिए मैं सीढ़ी के मार्ग में वो नहीं करता विश्वास। समुत प्लुत्यैव ना गंतुम क्षमोऽस्मि, मैं तो छलांग लगाने पर विश्वास करता हूं, सीधे अट्टालिका पर पहुंचता हूं, छलांग लगा करके पहुंचता हूं और उसी में मैं विश्वास रखता हूं। ऐसा कौन कह रहा है, पुरुषः, पुरुष कह रहा है कि मैं जिस चीज में विश्वास करता हूं उस पर आप विश्वास करिए। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं, ध्यान से देखें। ठीक, व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या रहेगी, सा प्लस उत्प्रासम, यहां गुण संधि हो गई है। उत्प्रासम का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ, और शाह माना हुआ है, वह प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ता है। चिंतितम चिंतन, द्वितीय विभक्ति सम्यक माने ठीक प्रकार से, अव्यय लगा हुआ है, और ना अहम में दीर्घ संधि हो गई है। सोपान सहायतया में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। सोपान सहायता, सोपान माने सीढ़ी होती है, सहायता माने सहायता, और तया सहायतया, ध्यान रखना, सोपान सहायतया तृतीय विभक्ति का एक वचन। अधिरोढ़ुम, अधिरोढ़ुम तो चढ़ने के लिए, विश्वसिमि में विश्वास करता हूं, समुत अलग हो जाएगा, पिलुत अलग हो जाएगा, पिलुति एव पिलुत्यैव, पिलुत्य अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, तो पिलुत्यैव वृद्धि संधि हो जाएगी। गंतुम में गम धातु तुमन प्रत्यय, क्षमा प्लस अस्मि बराबर क्षमोस्मि। फिर इसके बाद तपोदत्त क्या कहता है, तपोदत्त कहता है सव्यंगम, व्यंग मारते हुए, तपोदत्त व्यंग मारते हुए कहता है। कैसा व्यंग मारता है, व्यंग का मतलब उसके मजे लेते हुए, उसका मजा ले रहा है, उसको निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, व्यंग मारते हुए कहता है, साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसि। वाह सज्जन, वाह वाह सज्जन, साधु का मतलब प्रेम पूर्वक, सज्जनता, अरे सज्जन वाह, आंजनेयम अपति क्रामसि, अब तो तुम हनुमान जी का भी अतिक्रमण करते हो।
पहले तुम राम जी का अतिक्रमण कर दिए, अब तुम हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो। तुम जो छलांग करके पूरा समुद्र लांग जाओगे 7 योजन, ठीक है, और तुम योजन पूरा समुद्र लांग जाओगे। पुरुष क्या कहता है, सा विमर्शम, विमर्श के साथ आराम से कहता है, को अत्र संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किम चा, और क्या, बिल्कुल मैं हनुमान का क्या कर रहा हूं, अतिक्रमण कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मैं वास्तविकता में छलांग पर विश्वास रखता हूं। ध्यान रखें, यहां पर सा व्यंगम में द्वितीय विभक्ति साधो साधो संबोधन लगा हुआ है। आंजनेयम, अंजनी प्लस इयम बराबर आंजनेयम। अंजनेयम, जो अंजनी से जन्मा हो वो आंजनेयम, ध्यान रख लेना। तो अंजनी मतलब अंजनी माता, और जन्मे कौन है, हनुमान जी, तो आंजनेयम अति क्राम्यति, अपि अति क्रामशि, द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। सा विमर्शम, सा उपसर्ग लगा हुआ है, विमर्शम अलग हो जाएगा। को अत्र, कहा प्लस अत्र बराबर को अत्र, तो विसर्ग संधि संदेहा माने संदेह, किम च व्यंजन संधि, व्यंजन संधि लगी हुई है। चले शब्दार्थ को देख लीजिए, शब्दार्थ में क्या कहा गया है, सिकता भी माने बालुका से, स्थास्यन्ति माने ठहरेंगी, भवता माने आपके द्वारा, सोत्प्राशम माने होता है उपहास पूर्वक, सोपान का मतलब सीढ़ी, अट्टम का मतलब अट्टालिका, अधिरोढ़ुम का मतलब चढ़ने के लिए, अधिरोढ़ुम का मतलब चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए, आंजनेयम का मतलब हनुमान को, और अतिक्रामसी माने अतिक्रमण करते हो, शाविमर्शम माने सोच विचार करके, आराम से, समुत्प्लुत्य माने छलांग लगा करके या उछल करके। अर्थ को देख लीजिए एक बार। पुरुष कहता है कि हे तपस्वी, मुझे क्यों रोकते हो, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है, पत्थरों की क्या आवश्यकता, बालुका से भी अपने संकल्प की दृढ़ता से पुल करूंगा या बनाऊंगा। तपोदत्त कहता है आश्चर्य के साथ कि बालुका से भी पुल करोगे या बनाओगे, क्या बालुका जल के प्रवाह में ठहरेगी, आपने सोचा या नहीं, सोचा या नहीं। पुरुष कहता है उत्साह पूर्वक प्रसन्नता के साथ, सोचा, भली प्रकार सोचा, और मैं सीढ़ी के मार्ग में अट्टालिका पर, अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं, उछल कर ही जाने के लिए समर्थ हूं। तपोदत्त कहता है व्यंग पूर्वक, उचित है, हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुष कहता है सोच विचार के साथ, यहां क्या संदेह है, और क्या, यहां कोई संदेह नहीं है, मैं तो बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो बोले वैसा ही है। अब आगे देखें, इसके बाद 6 नंबर का श्लोक के माध्यम से 6 नंबर का पैराग्राफ है। 6 नंबर के पैराग्राफ में क्या बात कही गई है, ध्यान से देखिएगा कि विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपो भी रेव केवलम, यदि विद्या वसे स्यूते सेतुरेश तथा मम। अब यहां पर क्या बात, देखिए वही पुरुष कह रहे हैं, पुरुष अर्थात देवराजेंद्र क्या कह रहे हैं कि विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपो भी एव केवलम, यदि विद्यावसे स्यूते सेतुरे से तथा मम। वो कह रहे हैं कि बिना लिप्यक्षर ज्ञानम, अगर आप क्या कर सकते हो, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त कर सकते हो, बिना अक्षर और लिपि ज्ञान के तपस्या के बल पर, तपस्या के द्वारा तुम केवल विद्या को प्राप्त कर सकते हो, विद्या वसे स्यूते, विद्या को वश में कर सकते हो, तो ते सेतु रेस तथा मम, और मम माने मेरे द्वारा या मैं, फिर इस स्यूते, इस सेतु रेस पुल का निर्माण नहीं कर सकता क्या, मैं फिर पुल का निर्माण नहीं कर सकता। जब तुम बिना पढ़े लिखे, बिना लिपि अक्षर ज्ञान के तुम क्या कर सकते हो, विद्या को प्राप्त कर सकते हो तपस्या के द्वारा, तो क्या मैं पुल नहीं बना सकता। देखें जरा, बिना के योग में लिपि अलग हो जाएगा, अक्षर ज्ञानम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है इसमें बिना के योग में, तो लिपि और अक्षर ज्ञानम, तो यहां पर यण संधि हो गई, लिप्यक्षर ज्ञानम बन जाएगा। ठीक, तपोभी में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, तपोभी एव केवलम, तपोभी एव केवलम। यहां पर लिपि प्लस अक्षर ज्ञानम दिया हुआ है,
यहां देखें ली प ई अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम, ली प या अक्षर, ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, ध्यान रखना, या आदेश हो जाएगा और यण संधि का योग होगा, एको यणचि सूत्र लग जाएगा। यहां बनेगा हमारा लिप्य, लिप्यक्षरग, आ इसमें मिल जाएगा छ र ज्ञानम, लिप्यक्षरग ज्ञानम बन जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति भी लग जाएगी, यण संधि भी हो जाएगी। तृतीय का बहुवचन केवलम यदि विद्यावशे, सप्तमी का एक वचन स्यु प्लस ते बराबर यह स्यु, विसर्ग संधि हो जाएगी। और ते जो दिया हुआ है ये सप्तमी, वो षष्ठी का बहुवचनांत, वो षष्ठी का वैकल्पिक रूप लगा हुआ है युष्मत् का, सेतु, सेतु विसर्ग संधि, एस अलग हो जाएगा। तो यहां पर भी विसर्ग संधि, मम षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। अन्वय देखिएगा, यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपो भी माने तपस्या के द्वारा, एवं माने ही विद्या ते वशे, तुम बस में कर सकते हो, तो स्युता माम ऐसा सेतु, तो फिर मैं पुल क्यों नहीं। चलिए आगे बढ़े, इसके शब्दार्थों को देखिए। शब्दार्थ में तपो भी माने तपस्या से, शिव माने हो और सेतु माने पुल, ज्यादा नहीं है इसमें शब्दार्थ। आगे चले, अर्थ देखिएगा, अर्थ में क्या दिया हुआ है, यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे बस में हो, तो मेरा यह पुल भी बन जाएगा, तो मेरा यह पुल भी बन जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 7 नंबर के पैराग्राफ पर, 7 नंबर का पैराग्राफ है। तब तपोदत्त क्या कहता है, तपोदत्त क्या कहता है, सवै लक्ष्यम आत्मगतम, सवै लक्ष्यम आत्मगतम, मन में सा वै लक्ष्यम, मतलब बोले ये तो मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। लज्जा के साथ, लज्जा पूर्वक, निंदा, अपने ऐसे सिर झुका करके मन करता है, मन में जब कोई अपने लिए कोई बात कह दे, अपनी गलती हो या अपनी गलती निकाल दे, ऐसे सिर झुका लेते हैं लज्जा के साथ, मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा लज्जा के साथ। लज्जा के साथ आत्मगतम, मन में सोचता है, आत्मगतम मन में चिंतन करता है कि ये तो मुझे ही टारगेट कर रहा है। अये माम उद्देश्य तो भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, तदिदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासा मया करणीयः, पुरुषार्थैः एव लक्ष्यम प्राप्यते प्रकाशम। देखा जरा क्या बात कह दी उसने। लज्जा के साथ मन में सोचते हुए कहता है, अरे माम ये उद्देश्य, ये तो मुझे ही उपदेश दे रहा है, उपदेश्य भद्र पुरुषोयम, ये भद्र पुरुष मुझे ही उपदेश दे रहा है। अधिक्षिपति, टारगेट बना करके, मुझे ही निशाना बना करके उपदेश दे रहा है। नूनम, निश्चित ही, सत्यम अत्र, इसने सत्य देखा है यहां आकर के, पश्यामी, सत्य को देखता है। निश्चित है कि निश्चित, नूनम माने निश्चित ही, सत्यम माने सत्य को, अत्र माने यहां, पश्यामी माने देखता है। इसने निश्चित आकर के यहां सत्य को देखा है। अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर बिना, अक्षर ज्ञान के बिना ही, वैदुष्यम माने विद्युता को, अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, अभिलषामि माने मैं इच्छा रखता हूं, इच्छा रखता हूं। तदिदीयम, तदियम भगवत्या, इससे तो भगवती, भगवती शारदाया, भगवती शारदा का अपमान, अवमानना माने अपमान है। गुरुगृहम, गुरु के घर, गत्वैव माने जाकर के, ही विद्याभ्यासा, बोले विद्या का अभ्यास, मया माने मेरे द्वारा, करणीय माने करना चाहिए। पुरुषार्थैः एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिश्रम के द्वारा, पुरुषार्थ करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। समझ गया कौन? तपोदत्त। देखें यहां संबोधन लगा हुआ है, अये माम उद्देश्यम,
मामेव उद्देश्यम, माम प्लस एव प्लस उद्देश्यम बराबर उद्देश्य बराबर मामोद्देश्यम। तो माम अलग हो जाएगा, षष्ठी का द्वितीय का एक वचन रूप लगा हुआ है अहम माम, और एव अलग हो जाएगा और वा और उद्देश्य का उ मिलकर के यहाँ गुण संधि कर लेगा, तो यहाँ माम उद्देश्य बन जाएगा। माम एव प्लस उद्देश्य, उद्देश्य ये बन जाएगा माम उद्देश्य। यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी, यहां आपका एक ही सीधे सीधे मात्रा लग जाएगी। भद्र पुरुषोयम, पुरुषः प्लस अयम बराबर पुरुषोयम, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। भद्र पुरुषोयम विसर्ग संधि। अधिक्षिपति, अधि उपसर्ग है छिप धातु से, अधिक्षिपति बन जाएगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। सत्यम नूनम हमारा अव्यय है, सत्यम अत्र अलग हो जाएगा। पश्यामि उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। लट लकार का पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यता पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। अक्षर ज्ञानम में द्वितीय विभक्ति बिना प्लस एव बराबर विनैव, वृद्धि संधि हो गई है। विना प्लस एव, यहां बड़ा आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा, दोनों मिलेंगे तो आई बनेगा, तो बनेगा विन। आ निकल गया ना तो आधा ना, प्लस आई की मात्रा आ जाएगी और वाह आपका आ जाएगा। आई की मात्रा इस पर दो लग जाएंगे, तो यहाँ से ये चला जाएगा, वाह बचेगा, जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा विनैव, वृद्धि संधि हो जाएगी। वैदुष्यम अवाप्तुम, वैदुष्यम अलग हो जाएगा, अवाप्तुम अलग हो जाएगा, तुमन प्रत्यय लग जाएगा। अभिलषामि, यहां पर भी अभिलषति, अभिलषता, अभिलषन्ति ऐसे बनेगा। फिर उत्तम पुरुष में बनेगा अभिलषामि, अभिलषावः, अभिलषावः माँ, ठीक। और संबोधन करता हुआ, इच्छा करता हुआ, तत् प्लस यम बोले तदीयम, तो यहाँ व्यंजन संधि भगवत्या में षष्ठी विभक्ति, भगवती के रूप चलेंगे जननी के समान। जननी जननीम, जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। भगवती भगवतीम, भगवत्या भगवत्यै, भगवत्याः भगवत्याः भगवत्याम हे भगवती। बनेगा कि नहीं बनेगा? नदी नदीम, नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। तो षष्ठी और सप्तमी पंचमी दोनों में समान रूप बनते हैं, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति बोले भगवती शारदा का, तो यहाँ षष्ठी अवमानना, अपमान। गुरु गृहम, गुरु के घर को गत्वै माने जा करके, गम धातु से गत्व से यहाँ पर ऐव बन गया, गत्व प्लस एव गम धातु से बना है, एव वृद्धि संधि हो गई। विद्या प्लस अभ्यासा, विद्याभ्यासा, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई। मया में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, मया। करणीय क्री धातु से अनियर प्रत्यय लग करके यहाँ करणीय बना हुआ है, और ये तीनों लिंगों में बनता है। ये पुल्लिंग है, और अगर स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पर करणीय बड़ा या हो जाता, और नपुंसक लिंग होता तो यहाँ पर आपका करणीयम बन जाता, स्त्रीवाची आ जाता करणीयम। ध्यान रखोगे, यहाँ करणीयम आ जाता। पुरुषार्थई तृतीय विभक्ति का बहुवचन, पुरुषार्थई और एव अलग हो जाएगा, तो पुरुषार्थेरेव विसर्ग के स्थान पर रा हो गया, और लास्ट का एव का एक ही मात्रा लग गई, पुरुषार्थेरेव। लक्ष्यम माने लक्ष्य को द्वितीय विभक्ति, और प्राप्यति माने प्राप्त करता, लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ प्रा उपसर्ग है, आप धातु है, और यहाँ पर कर्मवाचकी क्रिया है, प्राप्यते प्राप्येति प्राप्यन्ते ऐसे बनेगा। प्रकाशम, अब मन में विचार कर लिया और मन में सोचते हुए धैर्यता के साथ, शालीनता के साथ, मन में प्रकाश युक्त वाणी को रखते हुए, उज्जवल प्रकाश युक्त वाणी को रखते हुए वो कहता है, भो नरोत्तम, अरे नरों में श्रेष्ठ, नरों में उत्तम, अरे भो नरोत्तम। ना अहम जाने यत को अस्ति भवान, ना माने नहीं, अहम माने मैं, नहीं जानता हूं मैं, यत को अस्ति भवान, कौन है आप, कौन है आप, मैं नहीं जानता, परंतु भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम,
परंतु जो भी हैं आप, लेकिन भवद भी, परंतु आप जो भी हैं आपके द्वारा उन्मीलितम माने खोल दिए गए हैं, मैं माने मेरे, नयन युगलम माने दोनों नेत्र, खोल दिए गए हैं मेरे दोनों नेत्र, तपो मात्र, तप मात्र से विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नमानः, मैं ही प्रयास, अहमपि माने मैं ही, मैं भी प्रयत्नमानः माने प्रयास करने में प्रयास कर रहा था। और फिर वो कह रहा सिकता भी रेव, अहमपि सिकता भी रेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मैं भी क्या कर रहा हूं, रेत के द्वारा महल, वो पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा अब मुझे समझ में आया कि मैं ही रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। तद इदानीम बोले उसी समय, विद्या अध्ययनाय बोले विद्या अध्ययन के लिए, गुरुकुलम एव गच्छामि, मैं अभी क्या करूंगा, बोले मैं अभी जाता हूं विद्या अध्ययन के लिए, कहां, गुरुगृहम, घर, इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरुकुल जाकर के विद्या अध्ययन करता हूं। सा प्रणामम गच्छति, वह प्रणाम करते हुए, प्रणाम के साथ वहां से जाता है, गच्छति प्रणाम करते हुए वहां से जाता है। भो नरोत्तम में यहां संबोधन लगा हुआ है, ना प्लस अहम तो ना अहम, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि, जाने सप्तमी, नहीं जानता हूं, जाने सप्तमी का एक वचन यत, आपका अव्यय को प्लस कह प्लस अस्ति बराबर को अस्ति, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। भगवान संबोधन लगा हुआ है, आप करके भगवान के लिए, किसके लिए, उस पुरुष के लिए, परंतु भवद भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, और आपके द्वारा उन्मीलितम, आपके द्वारा खोल दिए गए हैं, में षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है अस्मद का, नयन युगलम में दोनों युगल, दोनों नयन, तपः मात्रेण बराबर तपो मात्रेण, तो विसर्ग संधि हो गई। और पूरा देखें तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के, तो विद्याम में द्वितीय विभक्ति, अवाप्तुम में तुमुन प्रत्यय, प्रयत्नमाना में यहाँ पर तवत प्रत्यय, वत को वान और वान को मान हो जाएगा, तवत मान हो जाएगा। और यहाँ पर अहमपि, मैं भी, सिकता भी में तृतीय का बहुवचन, सेतु निर्माण प्रयासम में द्वितीय विभक्ति, करोमी में क्रि धातु उत्तम पुरुष क्रिया लगी है, तत् प्लस इदानीम, तद इदानीम, विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए चतुर्थी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। और गुरुकुलम एव गच्छामि, तो गुरुकुलम एव, गुरुकुलम अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, गुरुकुलम एव गच्छामि, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामा, तो गच्छामि रूप लगा हुआ है यहाँ, तो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। सा प्रणमामम, वह प्रणाम करते हुए वहां से जाता है, क्या करता है, प्रणाम कर। और गच्छति रूप लगा हुआ है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर लगा हुआ। गच्छति में आपका समझ में आ गया ना, लट लकार लगा हुआ है। अब गच्छति के बाद हम लोग चलते हैं इसके शब्दार्थों पर, ध्यान रखना। शब्दार्थ में हमारे रहेंगे, ध्यान रखें, शब्दार्थ देख लीजिए, सबई लक्षम, देखिए लिखा हुआ है सबई लक्षम, मतलब लज्जापूर्वक, सबई लक्षम का मतलब लज्जापूर्वक, क्या है, लज्जापूर्वक, अधिक्षिपति माने ताना मार रहा है, व्यंग मारना, अधिक्षिपति, विनयीव वृद्धि संधि लगी हुई है, बिना ही, और इसी के योग में द्वितीय विभक्ति लगी है। अब आप तुम माने प्राप्त करना, अब आप तुम का मतलब प्राप्त करना, वह दुष्यम का मतलब विद्युता, विद्युता को, शारदाया माने सरस्वती की, शारदाया माने सरस्वती की, और अवमानना अपमान, बोले ये तो अगर बिना लिपि और अक्षर के अगर हम विद्या को प्राप्त कर रहे हैं तो ये तो हमारा शारदा का अपमान है, सरस्वती का अपमान है। इसीलिए पुरुषार्थ ही, बोले परिश्रम से उन्मीलितम माने खोले गए, परिश्रम के द्वारा खोले गए, नयन युगलम बोले दोनों नेत्रों को, प्रयत्नमाना माने प्रयत्न करता हुआ, तद इदानीम माने वह, अब वह जानता हूं, जाने माने जानता हूं, समझ में हो गया। चलिए इसके हम शब्दार्थ जान लिए, शब्दार्थ के बाद अर्थ को जानेंगे। लिखा हुआ है तपोदत्त, लज्जापूर्वक अपने मन में, अरे मुझे ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष ताना मार रहा है, निश्चय ही यहां सत्य देखता है,
देखता हूं, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्ति की इच्छा करता हूं, तो यह भगवती शारदा का अपमान है। गुरु के घर जाकर ही मेरे द्वारा विद्याभ्यास करना चाहिए। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है प्रकट में। अब क्या कहता है, हे श्रेष्ठ नर, हे श्रेष्ठ नर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोले गए हैं। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करता हुआ मैं भी बालुका से ही सेतु निर्माण प्रयास कर रहा हूं, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूं। प्रणाम करता हुआ वहां से जाता है। मतलब जब तक व्यक्ति को किसी चीज से समझाया ना जाए और या किसी चीज की ठोकर ना लगे, कोई उसको लज्जित ना कर दे, तब तक उसे समझ में नहीं आता। और यही हुआ किसके साथ? तपोदत्त के साथ। तपोदत्त सोच रहा है कि ये मेरे को ही टारगेट कर रहा है, मुझे ही ताना मार रहा है। ठीक, चलिए यहां तक हमारा यहां पाठ हो जाता है पूरा। आगे बढ़ेंगे हम और पाठ को करेंगे समाप्त। यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर को हम लोगों ने पूरा कर लिया है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर देना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दमादम अपने मित्रों को भेजना है। सबको इस बार आपका कंपटीशन होना चाहिए। ध्यान रख लेना इस बार कि परीक्षा में आपके, देखिए मित्रों के पास भेजने से, जब अपनी क्लास के मित्र होते हैं उनके पास भेजने से क्या होता है कि जब एक दूसरे में हम लोग कमेंट करते हैं उसमें तो प्रश्न उत्तर आते हैं, वाद विवाद होता है। और जब वाद विवाद होता है तो हमारी तैयारी मजबूत होती है। किसी भी माध्यम से हो, डरने की बात नहीं है, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। और ध्यान रखें, बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करवाने के लिए आपसे जरूर बोलते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको प्ले लिस्ट पर जाने को मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करते रहिएगा। ध्यान रखें। और हाँ, मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा और उसकी संपर्क सूत्र की पहचान क्या है वो मैं आपको बता दूं। नीचे जाइए वीडियो के लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। देर नहीं करना है, अगले वीडियो तक आप हमारे साथ रहना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।